गाड़ी के लिए एफआईआर हुई है कि नहीं वो भी आज पूरी डिटेल आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। और गाड़ी का क्या बनाएं, कहाँ तक मेरी स्ट्रगल पहुंची अभी तक, वो सारी डिटेल आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। इस व्लॉग को एंड तक देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। एफआईआर की कॉपी भी इसमें लगा दूंगी। अगर मेरी को हेल्प कर सकता हो तो थैंक यू सो मच गाड़ी ढूंढने में। और जो व्लॉग को देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। चलें देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो ये सेट नहीं है, टेंशन की वजह से मुझे फीवर भी हो गया। ठीक है, तो बस यही कुछ ज़िंदगी में चल रहा है। और आज आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताऊँगी गाड़ी के बारे में कि गाड़ी कैसे चोरी हुई। एफआईआर होगी है, वो भी मैं यहाँ पर पेज लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और जो कह रहे हैं झूठ है वो जाएँ थाने में जाके आप चेक कर लें कि गाड़ी चोरी हुई है या फिर नहीं हुई। तो ये जिसका नुकसान होता है उसी को पता होता है। ठीक है, 40 से 45 लाख की मेरी गाड़ी थी। 40-45 लाख कमाते कमाते पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और ऐसे ही था, मैंने भी पूरी ज़िंदगी लगाई। और मैंने ये गाड़ी किश्तों पे ली थी, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के मैंने उसकी किश्तें दी थी। बिल्कुल सही आप कहते हैं, क्या आप कहती थी मैं ये हूँ मैं वो, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक हस्बैंड का साथ था सब कुछ ये वही था। लेकिन जब वो नाराज़, वो छोड़ के चला गया, आप लोग देख ही रहे हैं पिछले 3-4 महीने से मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यहाँ पर सच बताना भी गलत है, सच बताओ तो भी गलत है, झूठ बताओ तो भी गलत है। पता नहीं आप लोग किस बात पे और किस चीज़ पे यकीन करते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों को यकीन दिला नहीं सकती। एफआईआर की कॉपी जो है वो मैं यहाँ लगाने वाली हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था, मैंने नाम भी रखा हुआ 1 लाख रुपए का। अगर मेरी कोई गाड़ी ढूंढ के मुझे बताता है कि गाड़ी कहाँ पर है तो उस बंदे को 1 लाख रुपया मैं दूंगी। बेशक वो कोई चोर का साथी हो सकता है वो आपस में टूट जाएं, हो सकता है वो आपस में फट जाएं। अक्सर ऐसे होता है, लोग जब चोरियां करते हैं तो उनको बराबर हिस्से नहीं मिलते, तो वो ऐसा कर भी देते। अगर कोई चोर का साथी भी आके मुझे बताता है ना कि मैं उसका साथी था तो मुझे पूरा हिस्सा नहीं मिला, तो वो मुझे बता रहा है तो भी मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, तो उसको भूला नहीं कहते। और ये तो हकीकत है, ये चीज़ तो हकीकत है कि कोई भी इंसान गलत काम बगैर मजबूरी के नहीं करता। हाँ, जो गैंग है बड़े बड़े जिनका पेशा ही ये है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा इंसान उठ के 1 बार या 2 बार कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई ज़िंदगी में उसकी कोई मजबूरी होती है, उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ज़रूर है। जैसे कि कहते हैं जो भी कोई बदमाश, आज तक जितने भी बदमाश इस दुनिया में बने वो माँ के पेट से बदमाश नहीं आए थे, वो यहाँ इस दुनिया में आके आए थे और दुनिया ने उनको सताया था। यहाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, जैसे मेरे साथ हो रही है। मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है कहीं ना कहीं, वो भी आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगी कि गाड़ी ढूंढने में मुझे कहाँ से मदद मिल रही है या फिर कहाँ से नहीं मिल रही। अभी मैं वो चीज़ें एक्सपोज नहीं करना चाहती। हाँ, एफआईआर ज़रूर मैं यहाँ लगाऊंगी। और मेरी गाड़ी की एफआईआर उसी दिन ही होगी थी जिस दिन मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, 28 को। उसी दिन मेरी गाड़ी की एफआईआर होगी थी। कल परसों वाले व्लॉग में मैंने क्यों नहीं बताया था, क्योंकि मुझे कहा गया था कि अभी ना बताना कि एफआईआर होगी है। लेकिन उसके ऊपर क्या वर्क हुआ है, कहाँ तक पुलिस वाले अब तक पहुँच चुके हैं, वो भी अभी तक सीक्रेट है, वो भी मैं नहीं बताना चाहती कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि सामने वाला होशियार ना हो जाए। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जो कहते हैं कि ये झूठ है, उन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी, उनका भी दिल से शुक्रिया। और झूठ कभी भी नहीं छुपता। आप जितना मर्जी झूठ को छुपाओ, झूठ नहीं छुपता। और झूठ के ऊपर एफआईआर नहीं होती, झूठ पे कोई नहीं रोता। अगर कुछ कहते हैं व्यू का चक्कर, अगर व्यू का चक्कर होता तो मैं दिन में 10-10 वीडियो डालती। मैं दिन में सुबह शाम दोपहर 3-4 टाइम वीडियो डालती और दोनों चैनलों पे मैं वीडियो डालती। लेकिन मुझसे कुछ बोला नहीं जाता, मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ।
बस ऐसे ही, बस ज़ुबान पे यकीन है, आप लोग करें तो करें, नहीं करें तो आप लोगों की मर्जी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि और गाड़ी ले लेना। और गाड़ी कहाँ से लूँगी? पैसे होंगे तो लूँगी ना। पैसों से गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ फ्री में नहीं आती। फ्री में गाड़ियाँ नहीं मिलती, बहुत महंगी गाड़ियाँ। किसी माड़े मोटे बंदे के बस की बात नहीं है कि वो गाड़ी ले, ठीक है। हर कोई गाड़ी नहीं ले सकता। अगर हर कोई ले सकता होता तो हर किसी के नीचे गाड़ी होती। मैंने भी बहुत मुश्किलों से बहुत स्ट्रगल की मैंने अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने गाड़ी ली थी। गाड़ी का नाम लेते मुझे रोना आना शुरू हो जाता। मेरी एक ज़िंदगी का सहारा थी गाड़ी। गाड़ी मुझे पैसे नहीं देती थी, लेकिन मुझे वो लेके चलती फिरती थी, मैं उसके साथ चलती थी, मैं उसमें बैठती थी, मैं अपना सफ़र तय करती थी, मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजार रही थी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी अपनी कुछ चीज़ से मेरी जान निकल गई। गाड़ी और भी मिल जाएगी, मैं कमा भी लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, लेकिन एक एक चीज़ के साथ लगन होती है। कैसे बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। और हुआ ऐसे था कि गाड़ी रात के 3:06 पे मेरे बेटे ने घर के बाहर रोकी थी। उससे पहले मेरी कोई मेडिसिन लेनी थी, वो लेने गया, थोड़ा वो बाहर जूस पीने गया, वो आया है 3:06 या 3 मिनट थे शायद, उस पर उसने गाड़ी मेरे घर के बिल्कुल दीवार के साथ रोकी थी। और जिस तरफ गाड़ी गई है इसी तरफ ही गाड़ी का मुंह था। 6:40 पे 6:40 पे मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई है, और 6:43 पे उसका जो ट्रैकर है उसकी लोकेशन ऑफ हुई है, ठीक है। और चोरों को मैं इतना बता दूं कि जिस रोड से तुम लोग गए उस रोड पे मैं पहुंच चुकी हूँ, और बहुत जल्दी हो सकता है कि तुम लोगों के घर तक भी मैं पहुंच जाऊं, ये बात ज़हन में रखना। अगर उससे पहले आप कनेक्ट कर लेते हो, अगर उससे पहले आप मेरे साथ बात कर लेते हो, तो हो सकता है कि मैं आप लोगों की ये गलती माफ़ कर दूंगी। और मैं ये भी मैं कहती हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होते, इस दुनिया में आके बनते हैं। और उनको ऐसी क्या मजबूरी थी, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, ये मैं नहीं जानती, ये अल्लाह जानता। जो मेरी गाड़ी लेके गए वो क्यों लेके गए हैं, ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ। उनको मेरी गाड़ी की ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, वो किसी और की भी तो ले जा सकते थे ना, लेकिन मेरी लेके गए। आखिर उनकी क्या मजबूरी थी? क्या उनसे किसी ने करवाया है? क्या कोई मेरे मुखालफ था? क्या कोई चाहता था कि मुझे ये इतना बड़ा सदमा दिया जाए? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। लेकिन अभी तक मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो लोग अपने आप ही वापस ले आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं तो वो क्या कहते हैं, जाने वाले चले जाते हैं लेकिन दुनिया तो फिर भी चलती है, दुनिया नहीं रुकती। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो वापस नहीं आता, तो उसके घर वाले सब्र करते हैं ना, दुनिया तो चलती है और वो अपना गुजारा करते हैं। और मैं भी करूँगी, हो सकता है मैं और स्ट्रगल करूँ और मैं उससे भी अच्छी गाड़ी ले लूँ, लेकिन आप लोगों को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने कौड़ियों के भाव वो गाड़ी बेचनी है, कुछ भी नहीं बनना आप लोगों का, ठीक है। चोर के घर में क्या कहते हैं, एक टाइम पकती है, 2 टाइम नहीं पकती, ठीक है। और जो डर होता है वो अलग से होता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मसला ना बन जाए, कहीं प्रॉब्लम ना बन जाए। तो बेहतर है कि तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता है कि तुम लोगों की, मैंने पहले भी बताया कि अगर तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम लोगों का कोई मसला मसाइल है, अगर कोई छोटा मोटा है, मेरी वसीयत मेरी औकात के मुताबिक तो मैं तुम लोगों का हल कर देती हूँ। जितनी मेरी औकात है, कहीं उससे बढ़ के ना कह दीजिएगा। उससे बढ़ के तो फिर आप लोग गाड़ी ले गए फिर वही रखो। हो सकता है मुझे अल्लाह उससे भी अच्छी और उससे भी खूबसूरत गाड़ी दे दे, लेकिन उसके साथ मेरा एक दिल लगा हुआ था, उसकी यादें नहीं मैं भूलती। ऐसे मुझे लग रहा है जैसे मेरे घर से कोई किसी चीज़ का जनाजा उठा हो। और लोगों को शर्म नहीं आती, लोग दूसरों के रोने पे भी हंसते हैं। कभी आप भी रो सकते हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है।
बुरा वक्त बता के नहीं आता, ना ही अच्छा वक्त बता के आता है। ये सब अल्लाह की तरफ से अच्छे बुरे वक्त आते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा अल्लाह इसमें खुश है कि मैं रोऊं या मैं इससे डिसार्ड हूँ या मैं परेशान हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसका शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचा दिया है, हो सकता है इससे कुछ बड़ा मेरे साथ होना हो तो वो होनी टल गई है। हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे इसी में रख दिया है, मेरी ज़िंदगी बख्श दी है। उस गाड़ी में मैं चलती फिरती थी, सफ़र करती थी, कहीं कुछ हो जाता, ऐसा हादसा हो जाता कि मैं ही ना रहती इस दुनिया में, तो फिर गाड़ी का क्या करना था। उसके लिए भी मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आप कह रही थी कि चौधरी साहब की बर्थडे थी। बिल्कुल चौधरी साहब की बर्थडे थी और बर्थडे मैंने मनानी भी थी, लेकिन क्या हुआ था, मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया था। गाड़ी चोरी होने से 2 दिन पहले ही मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। उसकी पूरा डिटेल ही एक व्लॉग में बनाऊंगी और आप लोगों को बता दूंगी। अगर वो इसी में मैं बताना शुरू होगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैं FIR की कापी वो लगाती हूँ, आप लोग पहले वो देखें फिर आगे चलते हैं। ये FIR है जी, जो FIR हुई है ये वो है। ये यहाँ पर ID कार्ड नंबर था, मोबाइल नंबर था, पुलिस वाले का मोबाइल नंबर था, तो वहाँ से जो है ये मैंने हाइड कर दिया है। बाकी ये आप सबके सामने है, क्लोज़ करके दिखा देती हूँ, ये देखें और पढ़ते जाएं, ठीक है। ये देख लें, ये बाकायदा FIR है, ठीक है। ये देख लें, ये इंजन नंबर, चेसिस नंबर गाड़ी के, ये 28 तारीख 12वां महीना 2022, ठीक है। ये देख लें, ठीक है। ये देख लें, ये देख लें। उस तरह मुझे तस्वीर लगानी नहीं आती थी तो मैंने इस तरह से दिखा दिए। इसमें अगर कोई हेल्प कर सकता हो, कोई किसी दायरे का बंदा या बंदी देख रहे हैं इस चीज़ को, तो अगर कोई हेल्प कर सकता हो तो प्लीज़ हेल्प मी। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ मेरे साथ कोई भी रब्ता कर सकता। नंबर मैं यहाँ शो नहीं अपना कर सकती थी, पता नहीं कितने लोग देखते हैं, फिर सबके फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, फिर मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नंबर हाइड कर दिया है। ये FIR है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, बाकायदा डेट, ऊपर गाड़ी नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, थाना सादकाबाद का, ठीक है। थाना सादकाबाद में यही हमें लगता है और इसी में ही FIR हुई है। डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये तो FIR आप लोगों ने देख ली। FIR की पिक बना के मैं थंबनेल पे भी लगा दूंगी, क्योंकि मेरे दूसरे व्हाट्सएप वाले फ़ोन में FIR की कापी थी, तो वहाँ से जो है ना मैंने वो की है, उसकी वीडियो बनाई है। इस मेरे फ़ोन में नहीं है जिसमें मैं वीडियो बना रही। मैं कोशिश करती हूँ अगर वो इसमें आ गई तो अगर मैं दूसरी तरीके से एडिटिंग में भी लगा सकी तो मैं वो भी लगा दूँगी, नहीं तो ऐसे मैंने आप सबको दिखा दिए। और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू अच्छा कमेंट्स करने के लिए। और अगर कोई भी बहन भाई देख रहा है और मेरी सपोर्ट कर सकते हैं वो किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ करें। और चोर भी इस चीज़ से जो है याद रख ले कि FIR उसी दिन ही होगी थी, तो इंशाल्लाह गाड़ी ढूंढने में भी मैं चुप नहीं बैठूंगी और ना ही मैं चुप बैठी हूँ। मेरी स्ट्रगल जारी है, अपना काम मेरा जारी है, और मैं कैसे किस तरीके से ढूंढ रही हूँ वो सब कुछ जारी है। और अब तक मैंने कहाँ कहाँ की फुटेज वीडियो ले ली है वो भी जारी है। और हो सकता है कि चोर की सोच वहाँ तक ना हो,
जहाँ तक की वीडियो मैंने ले ली है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ऐसे एरिया की और ऐसी ऐसी जगह की मैं वीडियो ले रही हूँ। हो सकता है कि मैं वीडियो के ज़रिए ही आप लोगों तक पहुँच जाऊँ, तो बेहतर है कि आप लोग अपने आप ही, अभी तो मैं कह रही हूँ कि अपनी मजबूरी बता दो, मैं तुम लोगों की मजबूरी हल कर दूँगी। ये बातें नहीं हैं। जो गाड़ी ले जा सकता है मेरे दरवाजे से, वो कल को मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो आप लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगी, मुझे इस चीज़ का पता है और मैं इस चीज़ को समझती हूँ। और सोशल मीडिया का दौर, और यहाँ पर क्या क्या नहीं होता, और दुनिया को क्या क्या देखने को सुनने को नहीं मिलता, और यहाँ से लोग बहुत सारे सबक हासिल कर चुके हैं। तो मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे। आप लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगी, आप लोगों के साथ कोई किसी किस्म की हैंकी बहंकी नहीं करूँगी। अगर आप लोग मुझे गाड़ी रिटर्न करते हो तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, उसके बदले जो भी आप लोगों का कोई जायज़ मुनासिब कोई मुआवजा होगा तो मैं आप लोगों को वो पे करने को रेडी हूँ। तो प्लीज़, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के पास मेरा नंबर भी हो। जो यहाँ तक आए हैं तो जाहिर बात है, इतना तो हो गई, जाहिर बात है गाड़ी ऐसे इतनी चोरी होगी मिनट में, उसका ट्रैकर ऐसे इतनी रिमूव हो गया, मिनटों सेकंडों में उसको चाबी ऐसे ही तो नहीं लग गई। और जहाँ मैंने चाबी भी एक दो जगह पे छोड़ी थी, वो जगह भी मैं उन लोगों को भी मैं शामिल तफ्तीश कराऊंगी। हो सकता है कि वहाँ से ही मुझे कोई सुराग मिल जाए। तो बेहतर है कि उन चीज़ों से आप लोग भी बचो और मैं भी बचूं। तो ऐसे ही अगर मामला हल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तो होगा ही। या फिर आप लोग इस दुनिया से गाड़ी कहीं गायब कर दोगे तो शायद ना मिले। अगर इसी मुल्क में रही तो शायद कहीं ना कहीं मिल ही जाए, कहीं ना कहीं से पता चल ही जाए। तो कोई भी ये ना समझे कि शायद मैं चुप बैठी हूँ, और कोई भी ये ना समझे कि शायद मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे घर का एक एक फ़र्द, मेरे जानने वाला एक एक बंदा, एक एक बंदी, हर कोई उस गाड़ी के पीछे है, हर कोई गाड़ी को ढूंढने में लगा है। तो कभी ना कभी किसी ना किसी को तो कोई ना कोई पता चल ही जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आप लोग खुद रब्ता कर लेते हैं। अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप लोग थाने से FIR ले सकते हैं, सादकाबाद से, उसके ऊपर मेरा नंबर होगा। आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। FIR की कापी कोई भी जाके ले सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो हमें ही मिलती है। कोई भी जाए वो बोले जी फ़लाँ FIR की कापी चाहिए, वो फ़ौरन दे देते हैं। 200-400 रुपया वहाँ पे दो तो कापी ले लो, वैसे भी दे देते हैं। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप सबकी सपोर्ट का थैंक यू सो मच, मेरे व्यूवर्स का। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।